ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आज इस वीडियो में हम नेशनलिज्म इन इंडिया के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो आप अगर 2021 का क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे तो जितने क्वेश्चन उस पेपर में पूछे गए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए 2011 से लेकर 2021 तक जितने प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सबको इस वीडियो में खत्म कर डालेंगे 4 और 5 मार्क्स के। और पिछले जो छोटे मार्क्स के क्वेश्चन है जैसे 1, 2 और 3 मार्क्स के हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। तो स्टार्ट करते हैं 4 और 5 मार्क्स का कंप्लीट करने को। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था आपको 2011 में 4 मार्क्स का। एक्सप्लेन 4 पॉइंट्स अबाउट गांधी जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो गांधी जी ने जो आइडिया निकाला था सत्याग्रह का वो क्या था, सत्याग्रह क्या है, वो हमें पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है, गांधी जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह वेर। अब क्या आइडिया है, सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर इट। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि हमें सच के साथ चलना है। उसके बाद इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, मतलब कि आप अगर सही कारण से लड़ रहे हो। इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, मतलब कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, गलत के खिलाफ लड़ रहे हो। देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर, तो आपको बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत नहीं है लड़ाई करने के लिए। तब कैसे जीतेंगे हम, विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, बिना कोई गलत शब्द बोले या फिर बिना लड़ाई झगड़ा किए एक जो सत्याग्रही है कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। आप नॉन वायलेंस तरीके से वो लड़ाई को जीत सकते हो। कैसे जीतोगे आप उस लड़ाई को, दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। ये तभी हो पाएगा जब ऑपरेसर जो है, मतलब जो आपके साथ गलत काम कर रहा है, आप उसे ऐसा फील करा दो, कि उसे वो समझ जाए कि वो गलत कर रहा है। अगर आपको कोई चीज समझ आती है कि आप गलत कर रहे हो तो आगे से आप उस चीज को करोगे नहीं। तो ऐसा उसे फील कराना है। अब गांधी जी क्या बोलते हैं इस पे, गांधी जी ऑल्सो बिलीव दैट पीपल हैड टू परसुएड इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स। मतलब गांधी जी बोलते हैं कि लोगों को हमें ऐसे समझाना चाहिए, ना कि हमें लड़ाई झगड़ा करके बोलना चाहिए ये समझ जा तू। टू सी द ट्रूथ थ्रू नॉन वायलेंस, ताकि वो खुद से सच देख पाए कि वो गलत कर रहा है नॉन वायलेंस तरीके से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था 4 मार्क्स का। क्या है क्वेश्चन, हु वॉज अल्लूरी सीताराम राजू, एक्सप्लेन हिज रोल इन इंस्पायरिंग द रेबल्स विद गांधी जीज आइडिया। तो अल्लूरी सीताराम राजू कौन है, उस पर 1 मार्क का क्वेश्चन है और उनका रोल क्या है वो 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू वॉज अ ट्राइबल पीजेंट लीडर इन गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश जो है वहां पर एक ट्राइबल है, उसका लीडर था वो अल्लूरी सीताराम राजू। ही क्लेम दैट ही हैड वेराइटीज ऑफ स्पेशल पावर। उसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां थी, ऐसा वो क्लेम करता था, ऐसे वो बताता था। कौन, अल्लूरी सीताराम राजू। He could make correct astrological predictions and heal people and he could survive even bullet shots। मतलब कि वो क्या बोलते थे, अल्लूरी सीताराम राजू ये बोलते थे कि अगर उन्हें कोई गोली मार देगा तो भी वो बच जाएंगे। वो क्या कर सकते हैं, जो आगे आने वाली बात है वो पहले ही क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये सब इनका रोल था। रोल मतलब कि इनका एक्सप्लेनेशन कि ये कौन है। अब इनका रोल क्या था, इन्होंने कैसे सत्याग्रह का आइडिया को या फिर बोल सकते जो गांधी जी का आइडिया है उसे स्प्रेड किया। तो देखो इनका रोल देखते हैं। राजू टॉक ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। तो उन्हें महात्मा गांधी से इंस्पिरेशन मिली थी। राजू वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था उससे भी वो इंस्पायर हुए थे। ही परसुएड पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। उन्होंने लोगों को भी बोला कि क्या करो, खादी पहना करो, ब्रिटिशर्स के क्लोथ्स मत पहने करो, और क्या करो, दारू वीरू जो भी ड्रिंकिंग है वो सब छोड़ दो। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स। लेकिन एक पॉइंट था जिससे वो अलग थे गांधी जी से। क्या वो पॉइंट था, वो पॉइंट ये था कि इंडिया जो है, इंडिया बिना लड़ाई झगड़े के, बिना ब्रिटिशर से लड़े, वायलेंस का यूज किए इंडिया जीत नहीं सकती। तो उनका ऐसा आइडिया था। एक पॉइंट था जहां से वो राजू अलग थे गांधी जी से। अब आगे क्या दिया है, आगे देखो। द गुडम रेबल्स अटैक पुलिस स्टेशन, अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। अब देखो गुडम रेबल्स जो है, मतलब जो ट्राइबल पीजेंट्स थे जो अल्लूरी सीताराम राजू के अंडर थे, उनका आइडिया क्या था कि वायलेंस के जरिए हम स्वराज पाएंगे, मतलब आजादी पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया, ब्रिटिश के ऑफिशियल्स को मार दिया। तो और क्या किया, स्वराज पाने के लिए ये लड़ाई जारी रखे, लेकिन वायलेंस के तरीके से। तो ये एक पॉइंट था जो अलग था गांधी जी के आइडिया से। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, 2013 में 5 मार्कर क्वेश्चन अब पूछा गया है।
दलित पार्टिसिपेशन वॉज लिमिटेड इन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो दलित लोगों का पार्टिसिपेशन कम था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, ऐसा क्यों है वो हमें बताना है। तब इसका आंसर देखते हैं। दलित पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वॉज लिमिटेड। देखते हैं आंसर। कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दलित फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू ऑफेंड द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। अब क्या हुआ था ना, तो देखो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में सबने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जब पहले लॉन्च हुआ था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो क्या हुआ था, जो दलित थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, हिंदूज थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। अब क्या हुआ, जो हाई कास्ट हिंदूज थे उन्हें दलित बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे, और इसलिए हिंदू को बचाने के लिए जो कांग्रेस है उन्होंने दलित को इग्नोर कर दिया था, उन्हें वो ज्यादा भाव नहीं देते थे। अब देखो, अगर आप कोई चीज में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको क्या चाहिए, उधर से अच्छा परिणाम निकलना चाहिए ना। अब दलित पार्टिसिपेट तो किए थे लेकिन कुछ अच्छा परिणाम नहीं निकला जा रहा था, उनको सिर्फ इग्नोर किया जा रहा था, इसलिए जब रीलॉन्च हुआ था तब उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर देखो, बट गांधी जी वॉन्टेड टू एलिमिनेट अनटचेबिलिटी, लेकिन गांधी जी को ये सब अच्छा नहीं लगता था, गांधी जी को ये सब एलिमिनेट करना था। ही कॉल्ड देम चिल्ड्रन ऑफ गॉड और हरिजन। तो उन्होंने क्या बोला, जो दलित थे उन्हें बोला कि ये भगवान के चिल्ड्रंस हैं, या फिर हरिजन उनको नाम दिया गया। एंड ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू गेट देम एसेस टू पब्लिक वेल्स, स्कूल्स एंड टेम्पल्स। तो उन्हें अछूत भी बोला जाता था, तो उससे क्या होता था कि जहां वो जाते थे वो जगह गंदी हो जाती थी, ऐसा बोलते थे। तो गांधी जी बोले ऐसा नहीं है, सब इंसानी तो हैं, तो उन्हें क्या किया जाए, इक्वल राइट दिया जाए जैसे सबको दिया जा रहा है, सबको उन्हें भी वेल्स, स्कूल और टेम्पल्स जो भी पब्लिक का है वो यूज करने दिया जाए। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू रिस्पेक्ट द वर्क ऑफ भांगीज। तो जो भांगीज थे, मतलब जो दलित लोग जो टॉयलेट क्लीन करते थे उसे भांगी बोला जाता था। तो क्या किया, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए गांधी जी ने खुद टॉयलेट को क्लीन किया। ट्राई टू परसुएड अपर कास्ट टू गिव अनटचेबिलिटी। अपर कास्ट के जो हिंदूज थे उन्हें भी फोर्स किया कि क्या करो, तुम ये सब चीज को त्याग दो, ये सब गलत चीज है, सब लोग को इक्वल रहना चाहिए सोसाइटी में। उन्होंने, गांधी जी ने ऐसे ट्राई किया सबको इक्वल ट्रीटमेंट देने का। बट मेनी दलित लीडर्स बिलीव ओनली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कम्युनिटी इन द सोसाइटी। लेकिन कुछ दलित लीडर ऐसे थे जो बोलते थे कि ठीक है, तुम गांधी जी इतना ऐसा कर रहे हो लेकिन इन लोग मानने वाले तो है नहीं, जब तक हमारे पास पावर नहीं आ जाती, पॉलिटिकल पावर नहीं आ जाती, तब तक इन लोग सुधरेंगे नहीं, ऐसा दलित लोग बोलते थे। दे डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित कम्युनिटी इन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और दलित जो थे उन्होंने क्या बोला कि हम लोग को इक्वालिटी कब मिल सकती है, जब हमारे लिए रिजर्व सीट्स रख दी जाए। और इसलिए सो दलित पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड स्पेशली इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन। और इसलिए क्या था, उनका पार्टिसिपेशन जो था वो कम था क्योंकि उन्हें इग्नोर किया जा रहा था। ये था सारे रीजंस। अब 2014 में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो आइडिया था वो अलग अलग ग्रुप्स ने कैसे लिया। अब आपको इसमें सब जगह बताना पड़ेगा कि कैसे ट्राइबल्स ने पार्टिसिपेट किया, कैसे प्लांटेशन वर्कर ने पार्टिसिपेट किया, कैसे मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया। तो सबका आपको बताना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा पॉइंट, क्योंकि क्या है, ओवरऑल आपको पूछ लिया है। तो आंसर देते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन इन देयर ओन वे। तो नॉन कॉपरेशन का जो आइडिया था सारे ग्रुप ने कैसे लिया था वो हमें बताना है। फर्स्ट देखो, द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। तो पहले मिडिल क्लास के जो पीपल्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। तो उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन का आइडिया फॉलो किया, जिसमें उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो स्टूडेंट्स ने पढ़ना छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, ये सब हो गया। हेडमास्टर एंड टीचर रिजाइंड एंड लॉयर गेव अप द लीगल प्रैक्टिसेस। तो मतलब जो भी ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा जो भी कंट्रोल चीजें थी उससे जो इंडियंस थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। सिंपल सा ये आप समझ लो। उसके बाद पीजेंट्स का देखते हैं, पीजेंट्स का क्या था, पीजेंट पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट एज दे वर अगेंस्ट द तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट एक्सॉर्बिटेंटली हायर रेंट एंड वैरायटी ऑफ सेसेस। तो क्या पीजेंट जो थे वो तालुकदार के अगेंस्ट, मतलब जो लैंडलॉर्ड थे उनके अगेंस्ट में इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, क्योंकि वो हाई रेंट चार्ज करते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किसका पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट देखो, प्लांटेशन वर्कर। जो प्लांटेशन वर्कर थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया। प्लांटेशन वर्कर्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट विद द होप दैट दे वुड गेट राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वेर एनक्लोज्ड।
तो देखो जो प्लांटेशन वर्कर थे उन्होंने ऐसे पार्टिसिपेट किया कि एक एक्ट लगाया था ब्रिटिशर्स ने, जिसमें उन्होंने बोला था कि प्लांटेशन वर्कर जो है वो अपने प्लांटेशन फील्ड्स, मतलब जहां वो काम करते हैं उसके बाहर नहीं जा सकते, उन्हें मतलब इधर उधर घूमने की आज़ादी नहीं थी। तो अब गांधी जी का आइडिया क्या था, नॉन कॉपरेशन। तो उन्हें लगा कि नॉन कॉपरेशन मतलब जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे उनको कॉपरेट नहीं करना है। तो क्या हुआ, प्लांटेशन वर्कर जो थे उन्होंने सोचा कि हमारे लिए क्या है आज़ादी, स्वराज, मतलब कि हम अब घूम सकते हैं बिना किसी के परमिशन के। एक एक्ट लगा था, ब्रिटिशर्स ने लगाया था, इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट, जिसके द्वारा प्लांटेशन वर्कर को क्या था, बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी, घूमने की आज़ादी नहीं थी, अपने घर तक जाने की आज़ादी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि अब नॉन कॉपरेशन मतलब अब हम अपने घर तक तो जा सकते हैं, तो उन्होंने ऐसे इस मूवमेंट को लिया। अब द ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश जॉइन द मूवमेंट अगेंस्ट ऑपरेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल्स। तो ट्राइबल्स ने अपने मकसद से वो मूवमेंट को ज्वाइन किया था। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि ब्रिटिश जो थे उन्हें ग्रेज करने नहीं देते थे उनके कैटल्स, मतलब ट्राइबल्स क्या जंगल में रहते हैं, उधर से उन लोग को निकाला जा रहा था। तो अपने मकसद से उन्होंने अपोज किया था ट्राइबल्स लोग ने ब्रिटिशर्स को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे 2015 में हमें ये क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है। एक्सप्लेन द एटीट्यूड ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट टुवर्ड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को जो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कैसे देखा, उन्होंने क्या सपोर्ट किया, वो हमें बताना है। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में वो क्यों आए थे वो हमें बताना है, कैसे सपोर्ट किया वो हमें बताना है। तो इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट टुवर्ड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मर्चेंट प्रपोज्ड prosper during the First World War, but they believed that the colonial police were restricting their businesses. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जो इंडियन मर्चेंट्स थे उनका प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटिश जो थी उन लोग ने क्या किया था, उन लोग लड़ाई में बिजी थे, तो उधर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ था, और इस टाइम पे इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया था, इसलिए इनको प्रॉफिट हो गया था। और क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जो पुलिस थी, जो ब्रिटिशर्स की जो पुलिस थी, उन लोग ने अपोज किया किसको, मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे बढ़ने से, ग्रो होने से। अब इसलिए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया कि इन्होंने सोचा कि अगर हम इस पे पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें आज़ादी मिलेगी, तब हम अच्छे से और ट्रेड कर पाएंगे और एक्सपांड कर पाएंगे, तो इसलिए इन्होंने इधर पार्टिसिपेट किया। They wanted import to decrease and foreign exchange ratio that will discourage import. तो देखो क्या होता है, उन्होंने बोला कि जो बाहर से कपड़े आते हैं वो सब डिक्रीज होने चाहिए, इंपोर्ट क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, और एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इंडिया से जो सामान है वो बाहर जाना चाहिए, जिससे क्या हो, इंडियंस जो है, बिजनेसमैन जो है, उन्हें प्रॉफिट हो। They formed the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industry in 1927. तो उन्होंने क्या बोल सकते हैं, फेडरेशन बनाया था, जिससे क्या होगा, जो मूवमेंट है वो आसानी से हो पाए, ताकि जो ब्रिटिशर्स है उन्हें भी अपोज कर पाए 1927 में। और इसको सपोर्ट किसने किया था, जी.डी. बिरला, पुरुषोत्तम दास जैसे लोगों ने सपोर्ट किया था। और दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कांग्रेस। तो उन्होंने क्या किया था, पैसों से भी मदद किया था, पैसे भी दिए थे, ताकि ये मूवमेंट और अच्छे से हो पाए। आगे देखते हैं। They saw Swaraj as the time no colonial restrictions and flourishing trade and businesses. But after the Round Table Conference failure, not all industrialists were supportive. क्या हुआ था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले जो लोग थे वो सोचते थे कि अगर पूरी आज़ादी मिल जाएगी तो हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन लोग हार गए तो क्या हुआ, उन लोगों के ऊपर से भरोसा उड़ गया कि अब हम क्यों सपोर्ट करें जब हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं मिला। तो बिजनेसमैन जो थे उन्होंने ऐसे सोचा। दे लेटर गॉट वेरी अबाउट मिलिटेंट एक्टिविटीज, डिसरप्शन इन बिजनेस एंड ग्रोइंग सोशलिस्ट ओपिनियन इन कांग्रेस। अब क्या हुआ था कि जो मिलिटेंट एक्टिविटीज चलती थी, जो हमने पढ़ा था मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट, तो लड़ाई झगड़ों की वजह से क्या होता था, इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। कैसे कि शॉप्स बंद कर जानी पड़ती थी, इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ता था लड़ाई के चलते, और उसकी वजह से इन्हें लॉस होता था, बहुत ज़्यादा डिसरप्शन होता था। तो बिजनेस में क्या चाहिए, बिजनेस में लॉस नहीं चाहिए, बिजनेसमैन को क्या चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, और उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सपोर्ट कम कर दिया था अपना। अब आगे देखते हैं। आगे 2016 का हमें क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कम इनटू फोर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कैसे बढ़ा वो हमें बताना है।
गांधी लीड द सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी विथ हिज फॉलोअर्स स्टार्टिंग द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो स्टार्ट हुआ था सॉल्ट मार्च से ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। हमें पता है कि सॉल्ट मार्च के बाद ही सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी। Thousands in different part of the country broke salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories। तो गांधी जी का आइडिया क्या था, हम इन्हें अपोज करेंगे, तो उन्होंने अपोज किया सॉल्ट से। सॉल्ट से कैसे? क्योंकि उन लोग ने सॉल्ट पे टैक्स लगाया था। तो बहुत सारे लोग क्या थे, उन्होंने सॉल्ट बनाया। जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया तो बहुत सारे लोगों ने सॉल्ट बनाया। कैसे? जैसे मिट्टी उठाई और थोड़ा उसके अंदर पानी था तो पानी इवेपोरेट हो गया और जो नीचे बचा वो था सॉल्ट। तो ब्रिटिशर्स को दिखा है कि हमने तुमसे बिना टैक्स लिए सॉल्ट बना दिया। उनके फैक्ट्रीज के सामने जाके दिखाते थे कि ये देखो सॉल्ट बना दिया बिना टैक्स लिए। तो उससे क्या होता था, ब्रिटिशर्स को इन लोग अपोज करते थे। ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी। फॉरेन क्लोथ्स वॉज बाइकॉटेड, लिकर शॉप पिकेटेड। फॉरेन क्लोथ को सबने मना कर दिया था और लिकर शॉप को क्या कर दिया था, बंद करवा दिया था। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन। तो क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया था, बोल दिया था कि अब हम क्या करेंगे, टैक्स वैक्स नहीं देंगे। और चौकीदारी टैक्स मतलब जो ब्रिटिशर्स थे हमसे जो टैक्स लेते थे वो भी हमने देने से मना कर दिया। सब लोग ने रिजाइन कर दिया था। आगे देखते हैं। Merchants and industrialists supported the movement by giving financial assistance and refused to buy and sell import goods। तो जो बाहर से क्लोथ आता था वो मर्चेंट ने क्या किया, लेना बंद कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने सपोर्ट किया, इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने सपोर्ट किया, पैसे दिए ये मूवमेंट को आगे बढ़ने के लिए। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ऑफ नागपुर रीजन पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थे नागपुर रीजन की, उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। तो वुमेन्स ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। अगर आपको डिफरेंस लिखने आता है नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंट का, तो एक मेजर डिफरेंस ये हो जाएगा कि वुमेन ने नॉन कॉपरेशन में नहीं पार्टिसिपेट किया था लेकिन सिविल डिसोबीडियंट में पार्टिसिपेट किया था। अब आगे देखते हैं। आगे देखो, हमें 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिप्रेस द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, एक्सप्लेन। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कैसे जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था उसे बंद करवाया, उसे रिप्रेस किया। तो द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ब्रूटल स्टेप्स टू रिप्रेस द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो उन्होंने बहुत कड़े स्टेप्स लिए थे हमें बंद करवाने के लिए। द गवर्नमेंट बिगैन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। तो उन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस लीडर्स थे जो आगे बढ़ रहे थे ताकि इन्हें अपोज किया जा सके, उनको अरेस्ट कर लिया। दिस लीड टू वायलेंस क्लैश इन मेनी प्लेसेस। और उसकी वजह से क्या हुआ, अब एक लीडर को अगर आप अरेस्ट करोगे तो क्या होगा, जो उसके अंदर सेना है वो भड़क जाएगी। तो वैसे ही क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था कि लोग भड़के, जो उसकी वजह से उन्हें वो जेल में डाल दे। तो उधर लोग भड़क गए। अब्दुल गफर खान, अ डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, वॉज अरेस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एंग्री क्राउड प्रोटेस्ट ऑन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर। क्या हुआ, अब्दुल गफर खान महात्मा गांधी जो हैं उनके एक स्टूडेंट थे वो। तो वो क्या थे, वो एक प्रोमिनेंट, एक अच्छे लीडर थे। जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया अब्दुल गफर खान को, तब क्या हुआ, जो क्राउड था वो एंग्री हो गया। जो उनके अंदर लोग थे वो एंग्री हो गए कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो नॉन वायलेंस तरीके से क्या कर रहे हैं, बोल सकते हैं आंदोलन कर रहे हैं, तो तुम हमें क्या कर रहे हो, तो हमें क्यों बोल सकते हैं हमारे लीडर को अरेस्ट कर रहे हो। और इसके कारण लोगों ने क्या हुआ, लोगों में वायलेंस उठा लिया, लड़ाई झगड़े करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, कार्स को जला दिया, ये सब हो गया था। गांधी जी वॉज अरेस्टेड। तो इसके बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। A frightened government respond with a policy of brutal repression which included लाठी चार्ज, लार्ज स्केल इम्प्रेसमेंट एक्सेट्रा। अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को फ्री हैंड मिल गया। मतलब कि देखो अभी क्या है, सब वायलेंस में आ गए ब्रिटिशर्स की वजह से, तो ये एक अच्छा चांस था कि सबको मार पीट के क्या किया जाए, जेल में डाल दिया जाए। तो उन्होंने लाठी का यूज़ किया, लाठी चार्ज जो लिखा है इधर, लाठी का यूज़ किया ताकि क्या हो, सबको मारा पीटा जाए। तो उन्होंने ऐसे यूज़ करके सबको जेल में डाल दिया था। पीसफुली सत्याग्रही वर अटैक, वुमेन एंड चिल्ड्रेन वेर बीटन। जो पीसफुली धरना दे रहे थे उन्हें भी अटैक कर दिया गया, उन्हें भी मारा पीटा गया। उन्होंने सोचा कि जब ये मिल भी रहे तो इन्हें भी समेट लेते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रेन वेर बीटन, तो वुमेन्स चिल्ड्रेन सबको मारा गया, किसी को नहीं छोड़ा। अबाउट 1 लाख पीपल वेर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश। तो 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो वायलेंस कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे, इन लोग की वजह से ही कर रहे थे। तो इसी के साथ ये होता है 2017 का समाप्त। अब 2018 का देखते हैं। हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड विद पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास इन द सिटीज। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग कैसे हुई थी वो हमें बताना है।
जैसे मिडिल क्लास के लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया वो हमें बताना है। उनके पार्टिसिपेशन की वजह से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा नॉन कॉपरेशन का, वो हमें बताना है। पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास पीपल एंड इट्स इम्पैक्ट। तो पहले पार्टिसिपेशन बताते हैं। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज। तो क्या हुआ, मिडिल क्लास के लोगों ने स्टार्ट किया था पार्टिसिपेशन। तो इसमें क्या किया था उन लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो हजारों लोगों ने क्या किया था, जो गवर्नमेंट का जो कॉलेजेस था उसे छोड़ दिया, स्कूल्स को छोड़ दिया। हेड मास्टर और टीचर ने रिजाइन कर दिया, बोला कि हमें ब्रिटिशर्स के अंडर कुछ करना ही नहीं है। लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। जो लॉयर थे उन्होंने भी क्या किया, जो प्रैक्टिसेस थे उन्हें छोड़ दिया। आगे देखते हैं। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं इकोनॉमी पे, क्या क्या इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा ये सब बंद करने की वजह से। लिकर शॉप पिकेटेड, लिकर शॉप को बंद कर दिया गया। फॉरेन गुड्स वेयर बाइकॉटेड, फॉरेन क्लोथ्स का भी इन लोगों ने बंद कर दिया था, बोला था कि हम क्या करेंगे, अब इंडियन क्लोथ्स ही पहनेंगे, खादी पहनेंगे। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप। अब जब लोग इंडियन टेक्सटाइल का कपड़ा पहनेंगे, जब इंडियन मिल्स का कपड़ा पहनेंगे, तब क्या होगा, जो इंडिया की इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी। तो क्या हुआ, इंडिया की इंडस्ट्री ग्रो की इसकी वजह से। इंपोर्ट ऑफ गुड डिक्लाइन, जो बाहर से गुड आते थे उसे भी हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया लेना। तो ये सब हुआ था इम्पैक्ट इकोनॉमी पे। अब 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था 5 मार्क का। हु हैड ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930। तो किसने लोगों को, दलित को इकट्ठा किया था डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में 1930 में। डिस्क्राइब हिज अचीवमेंट। तो मतलब दलित का क्या अचीवमेंट था, उन्हें एकजुट किसने किया था, दलित लोगों को एक साथ किसने लाया था वो हमें बताना है। साथ ही साथ उनका अचीवमेंट क्या हुआ एक साथ लाने के बाद। तो जो बोल सकते हैं, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन वॉज ऑर्गेनाइज बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन 1930। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो दलित लीडर थे, उन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया था, डिप्रेस क्लास को एक साथ लाया था 1930 में। क्यों लाया था, क्योंकि उन्होंने डिमांड की थी रिजर्व सीट की। तो वही बताना है। अचीवमेंट, अब अचीवमेंट क्या है, ये 1 मार्क का पूछा गया था, अब अचीवमेंट 4 मार्क्स का पूछा गया है। तो देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रेज द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें पावर चाहिए, पावर से ही हम सब चीज़ हासिल कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, मतलब कि दलित का इलेक्शन अलग होना चाहिए। तो क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का डिमांड कि तुम्हें हम सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं। क्यों एक्सेप्ट किया था, क्योंकि देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या था, इंडिया का जो पकड़ है उसे तोड़ना था, मतलब इंडिया जो है उसे एकदम बिखरा के रख देना, तोड़ के रख देना था, जिससे क्या हो कि कोई उन्हें अपोज ना कर पाए। तो ये एक अच्छा पॉइंट था, क्योंकि अगर देखो जैसे पाकिस्तान हमसे अलग हो गया है, वैसे ही अगर इन लोग का अलग इलेक्शन होगा तो ये भी हमसे अलग हो जाएंगे। तो क्या होगा, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा कोई भी मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो क्या थे, ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इन लोग अलग हो, तो इसलिए इन लोग ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन गांधी जी एग्री नहीं थे कि एक अलग ही इलेक्शन हो इनका, सब नॉर्मल अगर जनरल सब वोट करेंगे उसके बाद अगर ये इलेक्ट होंगे तो चलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि उनका इलेक्शन ही अलग हो, मतलब दलित ही इलेक्ट करे और दलित ही लीडर बने, तो ये गलत हो जाएगा। गांधी जी का ये आइडिया नहीं था। तो क्या था, द डिप्रेस क्लास गॉट रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो गांधी जी ने क्या बोला कि क्या चाहिए तुमको, हम ये तो नहीं देंगे। गांधी जी क्या थे, गांधी जी बोल सकते हैं कि देखो इधर पीछे पॉइंट भी लिखा है, अंबेडकर एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड एज द रिजल्ट पूना पैक्ट वाज साइंड। अब गांधी जी ने क्या बोला था, गांधी जी ने बोला था कि ऐसा मत करो नहीं तो इंडिया टूट जाएगा, इंडिया टूट जाएगा। तो इससे अच्छा तुम क्या करो, हम तुम्हें रिजर्व सीट दे देते हैं। रिजर्व सीट मतलब कि सब लोग इलेक्ट करेंगे, सब लोग इलेक्ट करेंगे, सिर्फ दलित ही नहीं इलेक्ट करेंगे, सब लोग इलेक्ट करेंगे। तुम्हें हम रिजर्व सीट दे देते कि इस पार्ट पे सिर्फ दलित ही लोग खड़े होंगे, भले ही सब लोग इलेक्ट करे तो क्या, दलित लोग ही इस पार्ट पे आएंगे, ऐसा उन लोग ने बोल दिया था। तो गांधी जी का क्या आइडिया था कि ठीक है दलित लीडर इलेक्ट हो, दलित को पावर मिले, लेकिन क्या हो, जनरल इलेक्शन हो, मतलब सब इलेक्ट करें। तो गांधी जी का जो आइडिया था उसे एक्सेप्ट कर लिया अम्बेडकर ने पूना पैक्ट में, और इसकी वजह से पूना पैक्ट को साइन किया गया था। अब इसी के साथ हम लोग का 2019 का भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके लिए इतनी मेहनत की थी, इतने सारे कटआउट निकालने के बाद, इधर पेस्ट करने के बाद ही आपका ये वीडियो बन पाया है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने के बाद ही मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब कर देना।
तो ठीक है, चलो बाय।